हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम इंटेलिजेंस डिस्कस कर रहे थे। इंटेलिजेंस की थ्योरीज हमने डिस्कस कर ली हैं। हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट। देखिए, जब भी इंटेलिजेंस का टॉपिक आपसे पूछा जाता है, मोस्टली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो इंटेलिजेंस थ्योरीज से पूछे जाते हैं और वहीं से डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली लगभग 80% जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इंटेलिजेंस थ्योरीज से ही बनते हैं। अगर आपने इंटेलिजेंस थ्योरीज नहीं देखी हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। मैंने स्पेशली इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट में बना रखी है, आप वो चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इंटेलिजेंस टेस्ट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे? आपसे किसी भी एक टेस्ट का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा ये इंडिविजुअल टेस्ट है या फिर ये ग्रुप टेस्ट है। इसके अलावा पूछ सकता है ये आपका वर्बल टेस्ट है या फिर ये नॉन वर्बल टेस्ट है। सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों को मिक्स करके कि ये इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है या ये इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट है, ये ग्रुप वर्बल टेस्ट है या फिर ये इंडिविजुअल नॉन वर्बल टेस्ट। इसका मतलब आप समझ लीजिए किस तरह से हमने बात की कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं ये हम किस बेस पर बनाते हैं। तो पहला हम इंटेलिजेंस टेस्ट बनाते हैं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बेस पर। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बेस पर हम इंटेलिजेंस टेस्ट बनाते हैं। यानी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट में क्या क्या होंगे, या तो इंडिविजुअल होगा, या तो जब हम इंटेलिजेंस का टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिविजुअल होगा, एक ही बच्चा होगा जिसकी हम बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे बच्चों का एक साथ हम बुद्धि का परीक्षण करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो इंडिविजुअल, या तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल होगा यानी वैयक्तिक होगा, या फिर क्या होगा, ग्रुप में होंगे, या फिर किस में होंगे, ग्रुप में होंगे यानी समूह में होंगे। जब भी हम बुद्धि परीक्षण करते हैं तो हम ये डिटरमाइन करेंगे पहले कि क्या हमें एक बच्चे की बुद्धि का परीक्षण करना है या फिर बहुत सारे बच्चों की बुद्धि का परीक्षण करना है। जब भी हम इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरी बात, जब भी आप इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बच्चे के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे को ये लगता है सिर्फ और सिर्फ उसी को 100% नोटिस किया जा रहा है, तो वहाँ पर बच्चा स्ट्रेस भी लेता है। फिर उसके अलावा जो एग्जामिनर है, जो इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहा है, उसको भी एक परफेक्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट ट्रेनिंग इंडिविजुअल टेस्ट नहीं हो पाते हैं। ये सब फायदा मिल जाता है ग्रुप में। जब ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक साथ होते हैं। जैसे हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पर जब इंटेलिजेंस टेस्ट होता है तो वो एक ग्रुप में होता है, एक समूह में होता है। वहाँ पर बच्चे के ऊपर स्ट्रेस नहीं होता, और दूसरा जो टाइम टेकन है, जो टाइम लगना है, वो कम टाइम लगता है। कम टाइम में बहुत सारे बच्चों के इंटेलिजेंस को असेस कर सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बेस पर हम इंडिविजुअल हैं या फिर ग्रुप है इंटेलिजेंस टेस्ट डिसाइड करेंगे। और दूसरा होता है नंबर ऑफ आइटम्स, या फिर काइंड ऑफ आइटम्स बोलेंगे, काइंड ऑफ आइटम्स। काइंड ऑफ आइटम्स का मतलब वहां पर हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं या फिर नॉन वर्बल और नॉन वर्बल। अब वर्बल का मतलब जहां पर लैंग्वेज का यूज होगा, जहां पर भाषा का यूज होगा। भाषा किसी भी फॉर्म में यूज होगी, चाहे तो वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो ओरल फॉर्म में हो। जहां पर भी लैंग्वेज की जरूरत होगी, जहां पर भी इंटेलिजेंस टेस्ट देने के लिए लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी, वो सभी टेस्ट हैं वो वर्बल होंगे। तो यहाँ पर भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, यानी कम से कम उसे भाषा का ज्ञान हो, वो पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। लेकिन नॉन वर्बल जो टेस्ट होते हैं यहाँ पर पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता। इसीलिए हम इन टेस्ट को परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। करके दिखाना होता है, यहाँ पर आपको भाषा की जरूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कल्चर की एप्लीकेबिलिटी पर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कल्चर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कल्चर
मतलब कल्चर का क्या प्रभाव है। देखिए हम ये जानते हैं हर एक कल्चर की अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी डिमांड्स होती हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और अपने एक्सपीरियंस होते हैं। हर एक कल्चर की अपनी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग बिलीफ होते हैं, इसीलिए उन बच्चों की इंटेलिजेंस में भी डिफरेंस पाया जाता है। तो पहले जब ये टेस्ट होते थे इनको हम कल्चर फ्री कहते थे, आजकल कल्चर फ्री ना कहकर इनको हम कल्चर फेयर टेस्ट कहते हैं, कल्चर फेयर टेस्ट। और दूसरे होते हैं कल्चर बायस टेस्ट, कल्चर बायस टेस्ट, कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट। अब देखिए समझने की बात ये है, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है, जो इंडिविजुअल टेस्ट हैं वो दोनों तरह के को होंगे, यानी वर्बल भी होगा और नॉन वर्बल भी होंगे। क्या होंगे, वर्बल भी होंगे और नॉन वर्बल भी होंगे। इसी तरह से जो ग्रुप टेस्ट हैं ये भी वर्बल भी होंगे और नॉन वर्बल भी होंगे। इसी तरह से ये वर्बल जो टेस्ट हैं, देखिए आपको समझने की चीज़ ये है कि जितने भी नॉन वर्बल टेस्ट हैं, यानी जहाँ पर भी भाषा का यूज नहीं हो रहा है, जहाँ पर भाषा बैरियर का काम नहीं कर रही है, जितने भी परफॉर्मेंस टेस्ट हैं, यानी जितने भी नॉन वर्बल टेस्ट हैं, ये मेनली कल्चर फेयर होते हैं। ये मेनली कैसे होते हैं, ये कल्चर फेयर टेस्ट होते हैं, कल्चर फेयर टेस्ट होते हैं। जितने भी नॉन वर्बल हैं ये कैसे होते हैं, ये कल्चर फेयर टेस्ट होते हैं 99%। अब ये जो कल्चर फेयर है ये क्या होता है, देखिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इस पे काम किया कि हम जो कल्चर का प्रभाव है वो हम जीरो नहीं कर सकते हैं, किसी हद तक हम उसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। जब भी हम इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं तो बच्चा जिस भी कल्चर का है उस कल्चर के प्रभाव को, उस कल्चर के इफेक्ट को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको किसी हद तक कम कर सकते हैं। इसलिए इसको कल्चर फ्री ना कहकर इसको हम कल्चर फेयर टेस्ट कहते हैं। तो जितने भी नॉन वर्बल टेस्ट होंगे वो कल्चर फेयर टेस्ट होते हैं और जितने भी वर्बल होंगे ये कल्चर बायस्ड होते हैं, ये कल्चर बायस्ड होते हैं जितने भी वर्बल टेस्ट होंगे, क्योंकि वर्बल टेस्ट में भाषा का यूज होता है, लैंग्वेज का यूज होता है। जहाँ पर भी लैंग्वेज का यूज होगी, मान लीजिए किसी बच्चे को एक लैंग्वेज आती है लेकिन दूसरे कल्चर वाले बच्चे को वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो बच्चे की इंटेलिजेंस को मेजर करने में एक बैरियर का काम करती है। इसीलिए जितने भी वर्बल टेस्ट हैं वो कल्चरल बायस टेस्ट होते हैं। होपफुली आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट देखने हैं कि जब भी इंटेलिजेंस टेस्ट हो रहा है उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो भाग ले रहे हैं, कितने बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं। क्या हम सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं? जहां हम एक बच्चे की इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहे हैं उनको हम इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं। जहां पर हम बहुत सारे बच्चों का एक साथ बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं तो उसको हम ग्रुप टेस्ट कह रहे हैं। फिर उसी के साथ चाहे हम ग्रुप में कर रहे हैं चाहे हम इंडिविजुअल में कर रहे हैं, क्या हम उसमें भाषा का यूज कर रहे हैं? अगर हम उसमें भाषा का यूज कर रहे हैं, भाषा की रिक्वायरमेंट है, तो वो टेस्ट हमारे वर्बल टेस्ट हो जाएंगे। और नॉन वर्बल टेस्ट चाहे वो हम इंडिविजुअल के कर रहे हैं चाहे हम वो ग्रुप के कर रहे हैं, अगर वहाँ पर भाषा का यूज नहीं है, वहाँ पर हमें करके दिखाना है, तो वो सारे टेस्ट हमारे नॉन वर्बल टेस्ट हो जाएंगे। जैसे ब्लॉक्स का बनाना हो गया तो वहाँ पर भाषा का यूज नहीं होता है, तो ये क्या होंगे आपके नॉन वर्बल या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट हम इनको कहेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कल्चर में कल्चर का उस पर प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। कल्चर का प्रभाव हम जीरो नहीं कर सकते लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। किसी भी कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में जितना मिनिमाइज हम उसको कर सकते हैं उसको हम कहेंगे कल्चर फेयर, जहाँ पर कल्चर का प्रभाव रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा। लेकिन ऐसे टेस्ट जिस पे कल्चर का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है वो हमारे कल्चर बायस्ड टेस्ट होते हैं। फिर हमने बात की कि जो इंडिविजुअल टेस्ट हैं वो वर्बल भी हो सकते हैं और नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, भाषिक भी हो सकते हैं और ये अभाषिक बोलेंगे या फिर बिना भाषा के जहाँ पर यूज नहीं होता वो आप देख लीजिएगा। और ग्रुप जो टेस्ट हैं वो भी आपके वर्बल भी होंगे और नॉन वर्बल भी होंगे। नॉन वर्बल टेस्ट हैं इनको हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर करके दिखाना होता है। जहाँ पर भी करके दिखाने की बात होगी वहाँ पर भाषा का यूज बहुत कम होगा, भाषा का यूज बहुत कम होगा, नहीं होगा,
होगा तो वहाँ पर कल्चर फेयर टेस्ट हम उनको कहेंगे। लेकिन जहाँ पर भाषा का यूज हो रहा है, वर्बल यूज हो रहा है, उसको वहाँ पर भाषा का यूज हो रहा है तो वो कल्चर बायस्ड टेस्ट होते हैं। अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा आपको याद करना है कि कौन से टेस्ट हैं जो आपके इंडिविजुअल टेस्ट होंगे, कौन से टेस्ट हैं जो आपके ग्रुप टेस्ट होंगे, कौन से वर्बल हैं और कौन से नॉन वर्बल हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, बिनेट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वेसलर स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉफमैन इंटेलिजेंस टेस्ट। फिर उसके बाद हम 4th नंबर पे कल रह गया था, ये है आपका CAS मतलब कोग्निटिव असेसमेंट सिस्टम से आपको कुछ याद आया हो तो एक थ्योरी थी जो रिलेटेड थी, कौन सी? पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की हमने बात की थी, जो किसने दी थी? दास और नेगलेरी। तो दास नेगलेरी हैं, ये इन्होंने CAS सिस्टम दिया। कॉफमैन का नाम से है, वेसलर का नाम से है, स्टैनफोर्ड बिनेट का नाम से ही है। फिर उसके बाद ये है इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा है टेस्ट है जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो ये जो चारों हैं, ये जो टेस्ट है ये आपके इंडिविजुअल हैं, व्यक्तिगत हैं, एक बच्चे की एक बार में इंटेलिजेंस मेजर होती है। अब हम बात करते हैं ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले आता है मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी। इसको शॉर्ट फॉर्म में MAB कहते हैं। आपको इनकी फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि MAB है, ये ग्रुप टेस्ट है या इंडिविजुअल टेस्ट है। तो MAB क्या है? मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये किसका है? जैक्सन का है। जैक्सन ने ये टेस्ट दिया था। तो आपको इसकी फुल फॉर्म और ये टेस्ट किसने बनाया था, उस साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये किसने दिया था? कैटल ने दिया था। ये किसने दिया था? कैटल ने दिया था। थर्ड आता है आपका कोग्निटिव एबिलिटी टेस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है COGAT। COG स्मॉल है और AT है, ये कैपिटल है। ये किसने दिया था? ये दिया था लोहमैन एंड हैगन ने कोग्निटिव एबिलिटी टेस्ट दिया था। फिर उसके बाद 4th आता है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ये जो हैं आपकी इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल और ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट की और ग्रुप वर्बल टेस्ट की। वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट से इससे ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। डीप में क्वेश्चन है वो आपके इंटेलिजेंस थ्योरी से पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक है आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको भीड़ से अलग कर सकता है। बाकी जितने भी इजी टॉपिक हैं सब लोग तैयार करते हैं। ये जो डिफ़िकल्ट टॉपिक होते हैं मोस्टली सभी छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपको ज़रूर से तैयार करना है। आप 2 से 4 बार इनको रिवाइज़ करोगे, बार बार रिवाइज़ करोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। होपफुली आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बस एक क्लास और बची है हमारी, उस क्लास में हम इंटेलिजेंस का जो पूरा टॉपिक है वो कवर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कोई टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।